स्लैश, इसका दूसरा नाम भी है, स्लैश करके लिख दो, लॉ ऑफ क्लोजिंग ऑफ अ पॉलीगॉन, लॉ ऑफ क्लोजिंग ऑफ अ पॉलीगॉन, लॉ ऑफ क्लोजिंग ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, डन ना। पहले ये बताओ, व्हाट यू मीन बाय पॉलीगॉन। इन सर्किल करो, क्वेश्चन मार्क करो, व्हाट इज अ पॉलीगॉन। सबको पढ़े हो ना पॉलीगॉन, किसको कहते हैं पॉलीगॉन, क्या होना होगा पॉलीगॉन के लिए। हाउ मेनी साइड्स, 4, और कुछ, मोर देन 3 और मोर देन, अगर मोर देन 3 है तो 4 साइड्स, और मोर देन 3 है या मोर देन 2 है, क्या है। पॉलीगॉन में एक ही चीज याद रखना, पॉलीगॉन वर्ड जब भी यूज करते हैं ना, पॉलीगॉन मस्ट बी क्लोज्ड। पॉलीगॉन हमेशा क्या होगा, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप देखो तुम, ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड थिंग और नॉट, हाउ मेनी साइड इट हैज। तो क्लोज होने के लिए कम से कम कितना साइड चाहिए, 3। सो व्हाट इज पॉलीगॉन, मोर देन 2 साइड्स, मोर देन 2 साइड। बट की आइडिया इज पॉलीगॉन का वर्ड यूज करेंगे, इट शुड बी क्लोज्ड। अगर तुम 3 साइड ऐसा ड्रॉ कर दिए तो ये पॉलीगॉन कहलाएगा, नो, दिस इज नॉट एन पॉलीगॉन। ये क्या है, पॉलीगॉन, ये क्या है, पॉलीगॉन। ठीक है, सो हाउ मेनी साइड्स, मिनिमम 3 और मोर देन 2। और इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलीगॉन को क्या होना होगा, क्लोज्ड। डन। नाउ व्हाट इज दिस पॉलीगॉन लॉ, इसको पहले इस तरह से चेक करते हैं। अभी जो तुम कुछ सीखे, 3 वेक्टर तुम अभी ऐड किए ना ट्रायंगल लॉ से, क्या करते थे उसमें, तुम मत ड्रॉ करो, हम यहाँ पे रीड्रॉ कर, उसी फिगर को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। पहले a1 a2 को ऐड किए तो रिजल्टेंट क्या आया, a1 प्लस a2, फिर किसको रीड्रॉ किए, a3, तब क्या आया, a1 प्लस a2 प्लस a3, something like this, isn't it? Now let me do one thing here. Now what I will do is, first I will remove this line. तुम कुछ मत करो, इसको हटा देते हैं, हो गया। अब एक चीज बताओ, क्या कोइंसाइड कर रहा है यहां, और इस रिजल्टेंट को भी हटा देते हैं, क्या ये पॉलीगॉन है, नहीं है ना। और अब क्या हुआ, हु इज क्लोजिंग इट, लॉ में क्या नाम लिखे हो तुम, देखो तो, लॉ ऑफ क्लोजिंग ऑफ अ पॉलीगॉन। सो हु विल क्लोज द पॉलीगॉन, if polygon is already closed, it means what, there is a resultant, yeah, resultant is 0. If polygon is already closed, it means there is no resultant. We'll come to that in a moment. अब इससे कुछ तुम फिगर आउट कर सकते हो, स्टेप वाइज क्या होना चाहिए। पहला स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, पॉलीगॉन लॉ पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या कोइंसाइड कर रहा है। तो रीड्रॉ व्हाट, फर्स्ट वेक्टर, उसके बाद रीड्रॉ सेकेंड वेक्टर फ्रॉम वेयर, तो पहला स्टेप लिखो, फर्स्ट स्टेप लिखो, रीड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, लिख लिए, रीड्रॉ स्टेप 2, डोंट राइट एनीथिंग, बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखना चाहिए, रीड्रॉ सेकेंड वेक्टर फ्रॉम वेयर, डोंट राइट, हेड ऑफ फर्स्ट, अगला क्या लिखोगे, अगर मान लो ऐसा 10 वेक्टर है तो कितना सारा स्टेप, कुछ कोई आइडिया है जो रिपीट हो रहा है, कोई आइडिया जो रिपीट हो रहा है क्या, आई मीन तुम सेकेंड वेक्टर को कहां से रीड्रॉ करना बता रहे हो, हेड ऑफ फर्स्ट, थर्ड को कहां से रीड्रॉ करना बता रहे हो, तो नेक्स्ट वेक्टर को कहां से रीड्रॉ करना है, हेड ऑफ प्रीवियस, तो कौन सा स्टेप रिपीट हो रहा है, रीड्रॉ व्हाट, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा लिखें, या रीड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर फ्रॉम वेयर, राइट दैट, रीड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर, रीड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर फ्रॉम हेड ऑफ previous vector.
Redraw next vector from head of previous vector. Done? कब तक ये स्टेप रिपीट होता रहेगा? As long as you have next vector. Fine. Step 3. Resultant कहाँ से कहाँ होगा बताओ? Tail of first to head of last vector. Right? That resultant is from tail of first. Resultant is from tail of first to head of last vector. That is, एक और लाइन लिख दो, that is resultant will close the polygon. That is, resultant will close the polygon. Fine. इसलिए इस लॉ का क्या नाम है? लॉ ऑफ क्लोजिंग ऑफ अ पॉलीगॉन. अब तुम खुद बताओ, अब सॉल्व कर लो वो क्वेश्चन. A1 + A2 + A3 डायग्राम ड्रॉ कर लो खुद नीचे. ऐसा कर लो. डू वन दिस, राइट दिस. A1 + A2 + A3 गिवन इन व्हाट फिगर? फिगर 8 था ना. अब यूज करो पॉलीगॉन लो, खुद आंसर खुद ड्रॉ कर लो. तो फर्स्ट वेक्टर A1, A2, A3, ये रिजल्टेंट हुआ. बहुत आसान हो गया है नहीं? तो 2 वेक्टर कौन सा लॉ? मोर देन 2 वेक्टर विच लॉ? पॉलीगॉन. डन. Now tell me, पॉलीगॉन लॉ तुमको कोई फंडामेंटल लॉ लगता है या कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रायंगल लॉ? तो बेसिकली कौन सा लॉ है टू ऐड वेक्टर? ट्रायंगल लॉ. फंडामेंटल लॉ कौन सा है? ट्रायंगल लॉ. वापस जाओ डेफिनेशन ऑफ वेक्टर पे. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 क्या क्या लिखे थे देखो. गो बैक. मैग्नीट्यूड / लेंथ, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. और in large, almost every book what you will find, instead of it should obey law of vector algebra, you will find ये लिखा हुआ होगा it should obey triangle law. or it should obey which law? Triangle law. It should obey triangle law. It should obey triangle law. Done? Now if I ask you कि scalar addition is different from vector addition, एक क्वेश्चन लिखो. Scalar addition is different from vector addition. Scalar addition is different from vector addition. Explain. Scalar addition is different from vector addition. Explain. है ना? तो तुम 2 वर्ड से एक टर्म स्केलर एडिशन के लिए, दूसरा वेक्टर एडिशन के लिए, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो. बहुत डिटेल में नहीं जाना है. स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है. ये हम लोग 1-2 वर्ड यूज करके बता सकते हैं. याद करो स्केलर एडिशन तुम कैसे सीखे थे? कुछ याद आता है? 3 + 4 कोई एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट था. तो स्केलर एडिशन जब ऐड करते हैं तो स्केलर एडिशन में लेट अस, शायद तुम ऐसे ही कुछ नंबर ऐसे ही ड्रॉ कर देते थे ना, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस. ऐसे ही होता था ना. ड्रॉ दैट नंबर लाइन. केवल ऐसे ही एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. नंबर लाइन किसके लिए? किस एडिशन के लिए? स्केलर एडिशन. इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन यू ऐड स्केलर यू गेट अ स्ट्रेट लाइन और नॉट? व्हेन वी ऐड स्केलर, नंबर लाइन मीन्स व्हाट? स्ट्रेट लाइन. और अभी तुम वेक्टर के डेफिनेशन में क्या लिखे? कौन सा लॉ? व्हेन यू ऐड वेक्टर यू गेट स्ट्रेट लाइन और ट्रायंगल.
तो एक्सप्लेन हो गया दोनों. स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन इज सेम थिंग और टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट? दो डिफरेंट चीज. बस ये दिमाग में रखना है ना कि अगर हम स्केलर ऐड करते हैं तो व्हाट आई गेट, और व्हेन आई ऐड वेक्टर व्हाट आई गेट. इन जनरल ट्रायंगल, इन जनरल वी गेट ट्रायंगल. देन दिस इज व्हाट आई मेंट. ये तो दो टर्म क्या क्या हो गया, एक हो गया नंबर लाइन, दूसरा क्या हो गया ट्रायंगल लॉ. एक हो गया नंबर लाइन किसके लिए, स्केलर एडिशन, और ट्रायंगल लॉ किसके लिए, वेक्टर एडिशन. अब दूसरा क्वेश्चन है, अब देखें ये तुम आंसर कर सकते हो. कैन वेक्टर्स बी एडेड, कैन वेक्टर्स बी एडेड यूजिंग स्केलर मेथड? क्वेश्चन समझ में आ गया? कैन वेक्टर्स बी एडेड यूजिंग स्केलर मेथड, मतलब स्केलर मेथड से वेक्टर ऐड होगा. अगर स्केलर ऐड करते हो तो क्या शेप मिलता है, वेक्टर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है. क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेक्टर ऐड कर रहे हैं और क्या शेप मिल रहा है? यही मतलब हुआ ना. है ये पॉसिबल? इम्पॉसिबल और पॉसिबल. सोच के देखो, तुम खुद बताया भी था शुरू में आंसर. ये कहीं पे लिखे थे वेक्टर 4 प्लस वेक्टर 9 में भी, तो क्या बताए थे तुम कब होगा वो वेक्टर 4 प्लस वेक्टर, व्हाट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन. तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ, इम्पॉसिबल या पॉसिबल? ऑलवेज या इन सम केसेस? लिख दो पॉसिबल इन फॉलोइंग केसेस, पॉसिबल इन फॉलोइंग केसेस. Number 1, vectors are parallel. Vectors are parallel. और एक काम करके इसको चेक भी कर लो, ये C1 है और ये C2 है, दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर है. जरा ट्रायंगल अप्लाई करो तो देखो क्या आता है. खुद डू इट. दो वेक्टर पहले ड्रॉ कर दो C1 C2, दे आर पैरेलल और नॉट, और यू आर सपोज टू ऐड देम. क्योंकि वेक्टर ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम कौन सा मेथड यूज करोगे बताओ, ट्रायंगल लॉ ना. क्या करोगे ट्रायंगल लॉ में, रीड्रॉ फर्स्ट वेक्टर. फर्स्ट वेक्टर कौन हो सकता है, एनीवन, C1 या एनीवन. और सेकंड वेक्टर कहां से रीड्रॉ करते हैं, डू दैट, डू दिस मच, डू दिस मच. रिजल्टेंट किसको इसको ज्वाइन करने से मिलता है, टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ. जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी जस्ट ऊपर एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं रिजल्टेंट. ये है ना रिजल्टेंट. व्हाट शेप यू आर गेटिंग, इज इट अ ट्रायंगल, या ट्रायंगल, आई मीन स्ट्रेट लाइन. इट्स अ नंबर लाइन और नॉट. तो कौन सा एडिशन है ये, स्केल. तो स्केलर एडिशन से वेक्टर ऐड कर सकते हैं ना, कब, वेक्टर्स आर पैरेलल. कोई और केस समझ में आता है, लिखो केस 2, वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. Vectors are in opposite direction. Case 2, vectors are in opposite direction. Opposite direction underline कर दो. Vectors are in opposite direction. Underline that opposite direction word. उसकी जगह पे हम लोग ये term use करेंगे anti-parallel. क्या word होगा? Anti-parallel means what? Now anti-parallel in context of line or line segment does not make any difference. एक ही वर्ड होगा पैरेलल, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेक्टर व्हाट हैपेंस, पैरेलल मींस सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल मींस व्हाट, ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये दो वर्ड हम लोग यूज करेंगे, एंटी पैरेलल एंड पैरेलल. तो अगर एंटी पैरेलल है इसको वेरीफाई कर पाओगे तुम. देखो तो ये D1 है और ये D2 है, कैसा वेक्टर है दो बताओ, एंटी पैरेलल. जरा ऐड करो तो ट्रायंगल लॉ से देखो क्या होता है, D1 एंड D2. फर्स्ट वेक्टर D1 को मान लो, और सेकेंड वेक्टर D2 कहां से रीड्रॉ करें, किसके हेड से, ठीक है. ये वापस आएंगे ना, उल्टा आना होगा ना. D2 किसको किसको ज्वाइन करोगे तो रिजल्टेंट मिलेगा, टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकेंड. दिस इज रिजल्टेंट और नॉट, क्या शेप है, स्ट्रेट लाइन. बेसिकली माइनस हो रहा है ना, शेप क्या है, स्ट्रेट लाइन. इज इट ट्रायंगल, नो.
लेकिन इसके अलावा कोई भी केस हो तो क्या होगा? ट्रायंगल। तो क्या इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग आगे बहुत यूज़ करेंगे, क्योंकि कौन सा एडिशन तुमको आसान लगता है ये बताओ? स्केलर। अगर ऑप्शन हो स्केलर ऐड करना और वेक्टर ऐड करना तो हमेशा क्या चूज करेंगे हम लोग? स्केलर। फाइन। बट ऑब्वियसली जो हम एग्जांपल बताया कि इस चेयर पे हाउ मेनी फोर्स कैन एक्ट? मिनी। अब यहाँ तो हमको वेक्टर ही ऐड करना होगा, बट वेक्टर भी ऐड हो सकता है स्केलर मेथड से। कब? दे आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। डन। तो अब तुम ऐड करना सीखे, कितने वेक्टर को ऐड कर सकते हो बताओ? एनी, ओनली 2 या एनी नंबर? या तो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम। फाइन। नेक्स्ट लिखो तो सब्ट्रैक्शन। अभी एडिशन था, है ना? नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, टू सब्ट्रैक्ट।